हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप लोग को बायोलॉजी का 100 प्रश्न देखने को मिलेगा और इसके पहले आप लोग को 100 प्रश्न इसमें अपलोड कर दिया गया है और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लेंगे हम। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 101 क्वेश्चन रहेगा कि टीका रोग किससे संबंधित है। देखिए, टीका रोग आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंगफली से संबंधित है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम का क्या कार्य है, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, जल संवहन का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को फटाफट रिविजन के तौर पे यहाँ पे यह सेशन समाप्त किया जाएगा। अब तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे फटाफट रिवीजन के तौर पे इसे देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मध्य कर्ण इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं होता है, तो देखिए ऑप्शन डी जो है ना, यह नहीं रहता है। देखिए मेलिकस और इंकस और यहाँ पे स्टेपिज मध्य कर्ण में होता है। और 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर में है कि क्रम में सजाएं, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपको भ्रूण हो जाएगा, उसके बाद नवजात होगा, उसके बाद आपको बच्चा होगा, उसके बाद युवा होगा, उसके बाद नववयस्क होगा। यही क्रम आपको हो जाएगा। 1 नंबर पे आ जाएगा ये, फिर 2 नंबर में यहाँ आ जाएगा नवजात, और 3 नंबर में बच्चा आ जाएगा, 4 नंबर में यहाँ पे ये आएगा युवा, और 5 नंबर में वयस्क हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लें। देखिए इसका ऑप्शन ये राइट है। चलिए यहाँ पे 106 को देख लेते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी, तो उसका नाम क्या है, जो प्रथम बार टीके की खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर थे। और देखिए हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी जो है ना एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और 8 को देख लेते हैं कि हड्डी और पेशी को जोड़ा जाता है, तो हड्डी और पेशी को कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 को देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सा ग्रीन हाउस नहीं है, देखिए ऑप्शन जो है आपको डी नहीं है, नाइट्रोजन। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि विकिरण, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा कि विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें हो जाएगा कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ देख लेते हैं 11 का। देखिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए 7.4 होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 12 100 कि फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है, तो देखिए इसे कहा जाता है बाह्य दलपुंज कहा जाता है, इसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। 13 हो गया कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक प्राप्तक समूह कहा जाता है, तो देखिए ये भी को है ना, यह सर्वग्राही है, यानी व्यापक प्राप्तक हो जाएगा यह, मतलब यह प्राप्त करने वाला समूह हो जाता है। और जो है ना यह सर्वदाता है, यह सभी ग्रुप को दिया जाता है, सभी ग्रुप में यह यूज होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए 14 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन देखिए ऑप्शन बी जो है वो होगा जाएगा एड्रेनेलिन, यह है आपको आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है इसको। 15 को देख लेते हैं कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है, तो इसमें देखिए जीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 के रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और 17 में देख लेते हैं कि पादप कोशिका में निम्न में से किस में विभाजन की क्षमता होती है, तो किस में विभाजन की क्षमता होती है, तो आपको डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरस्ते विभाज्योतक हो जाएगा। यहाँ पे 18 को देख लेते हैं। तो देखिए अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, तो जिन्हें कहा जाता है जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, पायरेनोइड्स हो जाएगा, पायरेनोइड्स हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 19 को। देखिए चलिए 19 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नलिकाओं को रेखाबद्ध करती है, तो कौन हो जाएगा, यहाँ 19 का डी हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा, कॉलर कोशिका हो जाएगा, कॉलर कोशिका। देखिए 120 को देख लेते हैं कि जीवाणु जीवाणु कशाभिका
के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो कौन हो जाएगा, 120 का आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिलामेंट हो जाएगा। जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान यहाँ फिलामेंट के तौर पर होगा। चलिए 121 देख लेते हैं कि विभाज्योतक की कोशिकाओं के पास नहीं होता है। तो देखिए रसधानियां नहीं होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न। देखिए कि भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्गसूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्गसूम हो जाएगा, सर्गसूम। यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से शैवालों में पौधा जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैवाल पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अवसादी सेल हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, अवसादी सेल हो जाएंगे। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 24 को। देखिए कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। तो इसमें क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक पॉलीसोम के राइबोसोम में mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 को। तो जीव के लिए मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन सी कोशिका। यहाँ देख लेते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम इसमें हो जाएगा आपको देखिए प्रोटीन को पचन करता है, नहीं पचाता है प्रोटीन को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 27 को कि संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। तो इसमें 27 का आंसर डी हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। देखिए उत्तक यहाँ पे हो जाएगा, उत्तक संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह आपको 28 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कि बी कि एजी टेंसले हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 29 को। देखिए कि प्लाजिम्ड डीएनए के कार्य की पहचान करें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 29 का आपको डी हो जाएगा। जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। और यहाँ पे देख लेते हैं 130 का कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। यहाँ पे 30 का हो जाएगा आपको देखिए लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ कि सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो यह हो जाएगा आपको उभयचर हो जाएगा, उभयचर। यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बायोम कहा जाता है, ऑप्शन बी बायोम। यहाँ है 133 का कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है। तो यहाँ पे देखना है 133 का ये हो जाएगा, मक्का, खीरा, अंजीर और खरबूज जो है ना, यह सभी एक लिंगी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 134 का कॉलम बनाया हुआ है कि कॉलम यहाँ ए और कॉलम बी से मिलान करना है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए मिलान करना है। तो 34 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 34 का आंसर सी है। इसको हम मिलान करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा ना, एक यहाँ पे आई बी है। तो देखिए आई है ना, तो यहाँ जाके आपको बी में मिलेगा। यह देखिए जी वन जो हो जाएगा कि पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़े होते हैं। और फिर देख लीजिए दो का ये हो जाएगा, यानी यहाँ है तो ये इसको यहाँ में जाएगा, यानी एस का कि कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। और देख लीजिए G2 जो है यहाँ पे है, यह आपको 3 का मिलेगा, जाकर के सीधे सी में ही मिलेगा। यह हो जाएगा कि कोशिका समसूत्र की क्या लिखा हुआ है, समसूत्रण की तैयारी में अपने सामग्री को पुनर्गठन करना शुरू कर देती है। ये देखिए यह जो हो गया आपको, यह आपको डी में मिलेगा। तो कोशिका अपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपने कॉपी किए गए डीएनए और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा को दो नए कोशिकाओं को बदलने के लिए विभाजित करती है। चलिए यहाँ पे सी था इसका आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हरे शैवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 35 का हो जाएगा आपको आंसर
डी हो जाएगा। आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि हरे शैवाल के सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो यहाँ पे सेलुलोज की एक आंतरिक परत और यहाँ पे पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। 36 को देख लेते हैं यहाँ पे कि पत्तियों में वातकोत्सर्जन के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है? ये आपको होता है, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्टोमेटा के माध्यम से होता है। यहाँ देखिए क्लोरेला, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो यह 37 का सी हो जाएगा, प्रोटीन से होता है। यहाँ देखिए कि द्विकोर की प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करना है। तो यहाँ 38 का सी हो जाएगा। देखिए सिलेंट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं आगे कि शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसीलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है और यह स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। इसमें कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्केला मिन्थिस हो जाएगा, एस्केला मिन्थिस हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 40 को, देखिए कि रोकफोर्टाइन सी में पाया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40 का ये हो जाएगा, पनीर में पाया जाता है, यह पनीर में पाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं 41 का, निम्नलिखित में से कौन से जंतु कशेरुकी नहीं होते? तो कशेरुकी नहीं होते हैं, तो इसमें देख लीजिए कौन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए सरीसृप हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। तो इसमें कौन हो जाएगा? प्रोटीन पाचन एंजाइम। तो 42 का सी हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 43 को, देखिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 43 का आपको डी हो जाएगा, यानी कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया है, राजस्थान में। 144 को देख सकते हैं, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्री की कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। यह आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा, ऑप्शन ए शुक्राणु हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि एक वैज्ञानिक शिक्षण यानी शास्त्र है जो पौधे पराग और कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन के जीवित और जीवाश्म दोनों में रूप में संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा? 45 का ये हो जाएगा आंसर कि पूरा वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। देखिए पूरा वनस्पति शास्त्र हो जाएगा। और 46 को देख लेते हैं, 46 को निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा का हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मर्चेंटिया हो जाएगा, मर्चेंटिया। और यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपको 47 का डी हो जाएगा कि कॉलर कोशिका हो जाएगा, कॉलर कोशिका। और आगे 148 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो कौन इसमें सुमेलित है? तो यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ देखिए लिनन वानस्पतिक रेशा हो जाएगा, लिनन वानस्पतिक रेशा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, जातक हो जाएगा, ऑप्शन सी जातक। यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के यहाँ पे उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? तो यहाँ पे 50 का डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उपास्थि अणु पाया जाता है, उपास्थि अणु। 51 को देख लेते हैं, 151 निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नहीं ए पहले होगा, फिर बी हो जाएगा, फिर सी और फिर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 152 को देख लेते हैं, 152 का निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए सी हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 153 का कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है से कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए कहा जाता है, यहाँ पे देखिए मूत्र मार्ग कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि एक प्रकार के
अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन मिलता है। तो यहाँ कौन हो जाएगा, तो 54 का बी हो जाएगा। आपको देखिए वनस्पतिक प्रजनन हो जाएगा। आगे देखते हैं 155 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो पौधे से पोषण प्राप्त करता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कसकूटा हो जाएगा, कसकूटा। यहाँ देख लेते हैं 56 को, कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों पत्तियों के मार्जिन के दरारों में कलियां पैदा होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको 56 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइटा हो जाएगा, सॉरी ब्रायोफाइलम हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 57 का, कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह यहाँ हो जाएगा आपको अग्र मस्तिष्क। देखिए आगे देखते हैं कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए वृषण होता है। क्या होता है, वृषण होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है। आगे है 60 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 160 का आंसर आपको डी हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। और यहाँ देखिए मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यह इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि यानी वृक्क जो है, सॉरी यकृत जो है, यकृत यह है आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ 62 का आंसर सी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, सी स्टार्च हो जाएगा। यहाँ देखिए 63 को देख लेते हैं, कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपको विभेदन कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। देखिए तो किसमें मृत होती है, यहाँ सी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्लेरेन काइमा हो जाएगा, एक्लेरेन काइमा में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो देखिए वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो 65 का आंसर डी हो जाएगा आपको, अंडकोश की थैली होता है। और यहाँ देख लीजिए 66 का, कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नह पौधे को उगाना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, टिश्यू कल्चर कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। यहाँ देखिए कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो देखिए यहाँ पे होता है टेस्टोरेन होता है, ऑप्शन डी हो जाता है, टेस्टोरेन होता है। यहाँ देख लेते हैं आगे कि बढ़े भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। तो इसमें हो जाएगा आपको गर्भाशय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें, और एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है। तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपको कारण हो जाएगा, हमेशा एक कारण होता है। यहाँ देख लेते हैं कि क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पौधा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में होता है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइनरी विखंडन होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 को, कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो यह कौन हो जाएगा, 72 का आपको डी हो जाएगा, देखिए कालेन काइमा हो जाएगा, कॉलन काइमा हो जाएगा। 73 को देखिए समसूत्री विभाजन के कारण एक चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल में गुणसूत्र मध्यम रेखा पर स्थित होते हैं। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, देखिए मेटाफेज हो जाएगा, मेटाफेज। यहाँ देखिए कि हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा प्रजनन करेगा, यहाँ देखिए मुकुलन द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 को देखिए निम्न जानवरों में से किसकी
अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो सबसे अधिक लंबी आंत हो जाएगा यहाँ देखिए खरगोश का हो जाता है सबसे। और यहाँ देख लेते हैं इम्प्लाटेंशन। इम्प्लाटेंशन किसकी प्रक्रिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 76 का बी हो जाएगा। ये कि गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज, यहाँ पे युग्मनज का जड़ का जुड़ना, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक सेप, यहाँ पे सेप्रोट्रोफ है, यहाँ 77 का आंसर बी हो जाएगा। यहाँ कुकुर मुत्ता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 178 का कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक जनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है यह पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी देखिएगा होगा कि एक अलैंगिक प्रजनन में एक जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। लेकिन निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो किसका एक निर्माण होता है, तो युग्मनज का होता है, युग्मनज का होता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 81 का कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, तो ये आपको सी हो जाएगा, यानी कि देखिए समजात अंग हो जाएगा। और यहाँ देखिए 82 को देखते हैं कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा कि इनके वाह्यतम कोशों में से दो अपूर्ण होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो क्या होता है, 83 का डी हो जाएगा, बीजाणु हो जाएगा। 83 का डी हो जाएगा, बीजाणु हो जाएगा। 84 को देख लेते हैं कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपको देखिए पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 85 का कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, तो 85 का यहाँ बी हो जाएगा, कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में भी काम करता है। यहाँ देखते हैं कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपको स्क्लेरन काइमा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देखिए महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, तो देखिए रजोदर्शन से होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रिकेटस होता है, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। और इसमें देख लेते हैं 90 का कि यहाँ पे नग्नबीजी होते हैं, तो देखिए पाइनस जो होता है नग्नबीजी होते हैं। और यहाँ पे 51 का देख लेते हैं 91 का कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो देखिए ऑप्शन डी आपको सत्य होता है कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं 92 को देखिए कि यदि शामिल इसमें देखिए यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं देखिए 93 को देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो इसमें कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो किस कारण से बढ़ता है, तो आपको देखिए लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, सॉरी किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडक कहा जाता है, अंडक। यहाँ पे देख लेते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो कवक की कोशिका जो भित्ति है यहाँ पे देखिए काइटिन की बनी होती है। और यहाँ पे देख लीजिए 97 को देखिए कि गुणसूत्र में यहाँ पे क्रोमैटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 97 का देखिए कि डी हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी से हो जाएगा, सेंट्रोमियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 98 नंबर 198 कि रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन खनिज हार्मोन एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो यह क्या है, देखिए यह प्लाज्मा होता है, यह प्लाज्मा होता है।
और यहाँ देख लीजिए कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 99 का ये हो जाएगा, अंड जनन होता है, अंड जनन होता है। और यहाँ पे देख लीजिए 200 नंबर की मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। तो निम्न में से यहाँ पे देखिए अफ्रीका में विकसित हुए हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए बायोलॉजी आप लोग को समाप्त हो गया है और नेक्स्ट इसको में आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री बच रहा है, तो उसको जल्द ही आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।